लिखा है ना, इनको समझना। ठीक है, पेज पेज लगाया गया, दसो। पेज की लोड़ नहीं है हाँ। क्या पेज नहीं है तो कैसे भी मैं कौन करूंगी? एक ही पेज ही कर दे तू, हौली हौली लिखा। नहीं कोई बात नहीं, हाँ एक कैसे आ गया, दो ही आज लिखा होने हैं ते आ फिर तुसी अगे तो। हाँ जी, हाँ जी, ये ना रिनिका रिनिका है वीडियो के लिखा हुआ। जहाँ समर्पण है ट्रस्ट एंड निश्चय है, ट्रस्ट एंड निश्चय है। जो फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करता, एंड पास्ट बॉदर नहीं करता, एंड फास्ट बॉदर नहीं करता। ओके रिन कह रही, मैं द सोल इज नेवर कंफ्यूज्ड, मैं द सोल इज नेवर कंफ्यूज्ड, नेवर डाउटफुल, किसके अंदर ये थॉट्स चल रहे हैं, किसके अंदर ये थॉट्स चल रहे हैं। ये सब आते रहेंगे, थॉट्स आते रहेंगे। हमने इसको साक्षी होकर देखना, मन और बॉडी दो, मन और बॉडी दोनों को साक्षी होकर देखना। किसी की स्क्रिप्ट नहीं देखना, स्क्रिप्ट का मतलब होता है ऑलरेडी आत्मा में ये भरा हुआ है कि क्या क्या इसने करना, इस आत्मा ने क्या करना, इसको स्क्रिप्ट कहते हैं, पहले ही बनी हुई है। सब वैरायटी है, जैसे स्क्रिप्ट की वैरायटी होती है। गुलदस्ता की तरह, फूलों का गुस्ता होता है ना, गुलदस्ता की तरह सबके पार्ट डिफरेंट है। पार को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे? पार इसको मैडम पारी ही बोलते हैं, पर हाँ जी। अच्छा ठीक है ना। पर मैं पार्ट नहीं हूं, मैं तो आप अपना नाम ला दो, मैं इतने ना अपना नाम नहीं लगाना ना, वो तो उसका बॉडी का या, मैं आत्मा पार्ट नहीं हूं। मैं आत्मा साक्षी दृष्टा हूं,
आत्मा कंफ्यूज्ड नहीं। कंफ्यूजन को देखने वाली मैं परफेक्ट हूं। मैं के साथ आत्मा डाल दो। जब भी मैं बोलूं ये आपने डाल देना। आत्मा ने कंफ्यूजन का रूप ले लिया है। मैं आत्मा अपने आप को करेक्टर समझ रही हूं। ये है आत्मक महारथी के गुण। समानता ही समीपता को लाएगी। समानता से नियरनेस पैदा होता है। समानता ही समीपता को लाएगी। जितना हम बाप समान अपने को समझेंगे, अभी की एंड फ्यूचर की स्टेज मैं हूं। मैं आत्मा हर सीन कैसे अनुभव करें ये भूल जाओ। हम हैं बाबा के साथ। जो चेयर है, चेयर जहां ना लिखा हुआ चेयर मीन्स बॉडी। आत्मा चेयर के अंदर बैठी है। ब्रेक से बॉडी डाल देना। आत्मा चेयर के अंदर बैठी है, सब अनुभव करती है। कुर्सी में फील हुई, फिर रियल लगी। पहले कुर्सी में फीलिंग आई, फिर रियल लगी। रावण के पाठ को कैसे अनुभव करेंगे? कैसे अनुभव करेंगे? फील करेंगे।
ये कुर्सी हिलती है, ऊपर नीचे होती है। कुर्सी हिलती है, ऊपर नीचे होती है। मैं आत्मा हूं जो सब फील कर रही है। मैं आत्मा हूं जो सब फील कर रही है। ऐसा 3D का मतलब क्या पता नहीं। 3D आपने लिखा 3D मूवी हिंदी है मूवी कि 3D मूवी मूवी? पिक्चर अच्छा 3D मूवी, ओके। मैं आत्मा हूं जो सब 3D इफेक्ट, मैं आत्मा हूं जो सब 3D इफेक्ट बॉडी एंड माइंड है। एक मूवी देख रही है। मैं बॉडी को आत्मा जान कर फील कर रही हूँ। बाबा की गोद में बैठकर, बाबा की गोद में बैठकर फियर को अनुभव करो, डर को अनुभव करो। ये मूवी स्क्रीन पर जो दिखता है रियल नहीं है। स्क्रीन पर जो दिखता है रियल नहीं है। डोंट वरी। आत्मा को कुछ नहीं हो रहा। आत्मा अनपोल्यूटेड है, अनपोल्यूटेड है, अनचेंजेबल है। मैं कुर्सी नहीं हूं। बॉडी को कुर्सी लिखा हो नहीं हूं। ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ हाँ। 3D मूवी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ कुर्सी की फीलिंग नहीं। ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ हाँ? ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਈ ਰਹੀ ਰੀਅਲ ਹੈ किथे? ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਇੱਥੇ अच्छा ਫਿਰ थिएटर, ठीक है। मैं कुर्सी हूँ, कुर्सी की फीलिंग नहीं है। इतनी प्यारी चीज है ना। बीमारी भी मैं नहीं हूँ, बीमारी भी मैं नहीं हूँ, दर्द भी मैं नहीं हूँ। पार्ट ऊपर नीचे होता है। मैं आत्मा सदा सुखी हूँ। आगे जी, अमर दुख महसूस होता है। ਅਜਰ ਅਮਰ है?
अजर अमर अविनाशी, मरना ही नहीं था। ओ अच्छा, नहीं सेंटेंस की बनया अमर नूं दुख नहीं हुंदा। अमर नूं जो मरने वाला नहीं, हुण दुख है। अच्छा, अमर का मतलब है कि आत्मा मरती नहीं है, इस करके दुख नहीं होता, फील नहीं होता। आत्मा अमर है, दुख महसूस डर नहीं होना। होता है, सच लगता है, नहीं सच लगता है, होता है सच लगता है, ते आत्मा सोई हुई है। अब आप जगा दोगे, आप जगा रहे हो। अच्छा, ड्रामा एक बाहर का है एंड फिक्स है। ड्रामा एक बाहर का है, फिक्स है, होना ही है। आदि वी आर कंसर्न, आगे क्या है? अंदर के ड्रामे के साथ, अदर्स के ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ। वी आर कंसर्न, आगे कुछ ਕੀ ਹੈ? वी आर कंसर्न अदर के ड्रामे के साथ, अंदर के ड्रामे के साथ। वी आर कंसर्न ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੈ। अंदर के ड्रामे के साथ, वो अपना अपना, जिसको हमने साक्षी होना है। बाबा यही ज्ञान देता है। हम बाहर के ड्रामा को 50% समझ लेते हैं, पर अंदर का ड्रामा नहीं समझते। नहीं समझते एंड दुखी होते हैं। आत्मा साइलेंट है, बॉडी में जबरदस्त फीलिंग आती है। डर लगता है, रियल लगता है। जैसे बाप हमारा श्रृंगार करते हैं, हम भी दूसरों के लिए करें, उनका शिकार करना है, जिसके लिए करना है, समझना समझाना है। फिक्र नहीं करना। बाबा रोज हमारा श्रृंगार करते हैं। क्वेश्चन है, लोग समझते क्यों नहीं? आत्मा बिंदी समझकर मूंझ जाते हैं। आत्मा बिंदी सुनकर
सुनकर मूंझ जाते हैं। मूंज मतलब कंफ्यूज हो जाना। है कंफ्यूज। हाँ, परवाने भी है जो कभी छोड़ते नहीं। ये हम मुसाफिर हैं, क्या हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम मुसाफिर हैं, इतनी अच्छी तरह से जानते हैं। आगे भी आत्मा बड़ी साड़वे में मांडवे सदा मांडवे है? मांडवे मांडवे मतलब दसो क्या मंडप नहीं होता आत्मा बढ़िया मांडवे में तंबू। सदा जगती रहती है। सदा मांडवा जगती। मांडवा स्टेज है मैम। स्टेज, अच्छा। हाँ जी। जहाँ धारण करने की बात है, यहाँ धारण करने की बात है, हम सब एक्टर हैं। अपने टाइम पर आते हैं, जब हमारा टाइम आता तो ही आते हैं ना इस दुनिया में, और जाते हैं, आते हैं फिर जाते हैं। बाप बीज रूप है। केयरफुल है लिखे थे, केयरफुल कक्का नॉलेजफुल एफएल है और नॉलेजफुल। ओहो, बाप नॉलेजफुल है, बीज एंड झाड़ को जानते हैं। पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, झाड़ के छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, अनादि अविनाशी ड्रामा है। दूर देश का रहने वाला, दूर देश का रहने वाला रावण राज में आया है। हम सब मुसाफिर हैं, पहले देवता आते हैं, अभी झाड़ पुराना हो गया है।
सिवाय बाप के कोई पवित्र नहीं बना सकता। हाँ ठीक है, बाप जब ज्ञान खजाना देते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, बाप जब ज्ञान का खजाना देते हैं तो ध्यान में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। ज्ञान में बैठ बुद्धि रूपी झोली से खजाना भरना है। चुप बैठकर अविनाशी कमाई करनी है। प्रसाद इतना फिर दूसरा पे कल लिखा देंगे, है ना? टाइम हुआ था, है टाइम की टाइम नहीं नहीं तो टाइम तो हैगा, ठीक है, टाइम ने तो सारे नवे पुराने आए होंगे ना, आधा घंटा लिखा दिया करेंगे, हाफ एन आवर करो ऐसे रोजाना वाले। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते। हमें लाइन मार के कल क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ रुचि जी कराओ, जी हाँ जी, क्या हाँ जी। करना है आगे? किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए। हाँ पूछना है आपको? तो पूछ सकते हैं। हाँ जी नीना जी। ओम शांति। मैं कुर्सी नहीं है, उसके बाद वाली 2 लाइन मेरी छूट गई, नेट मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। बता देते हैं। ये था कि ये वाला कि मैं कुर्सी के अंदर नहीं, बैठी हूँ, उसके सब बाद अनुभव करती हूँ। बाद का मैं आत्मा सदा सुखी हूँ, उसके बीच दोनों के बीच की लाइन। ये मैं आत्मा साक्षी दृष्टा। मन बॉडी का साक्षी दृष्ट आत्मा। आत्मा मन बुद्धि को देखती है। कितनी लाइंस के बाद है ये, आप बताओगे कुछ? काफी लंबे के बाद है। आत्मा है ये, मैं कुर्सी नहीं हूँ, कुर्सी की हाँ। फीलिंग नहीं हूँ, हाँ बीमारी हाँ भी यहाँ पे हाँ। हाँ बताएं लाइफ आप में बीना जी। वो है, मैं कुर्सी नहीं हूँ, मैं कुर्सी बॉडी, कुर्सी की फीलिंग नहीं हूँ, बीमारी भी मैं नहीं हूँ, दर्द भी मैं नहीं हूँ, हाँ। पार्ट ऊपर नीचे होता है, मैं आत्मा सदा सुखी हूँ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन क्लियर होया बॉडी का, दुख हाँ दर्द जी। का। जी रंजू जी। ओम शांति। मैडम मैंने ये पूछना था, जैसे ये 5000 साल का कल्प है, यहाँ आपने लिखा है ना स्क्रिप्ट, जो हाँ जी। स्क्रिप्ट लिखा है 5000 साल का कल्प है, हर कल्प में फिक्स है सब कुछ, मतलब वो हर ड्रामा फिक्स है, हर स्क्रिप्ट फिक्स है, हर पर्सन की कार्मिक अकाउंट भी फिक्स है। देखो जो पार्ट आपका जो पार्ट है, हर सारे सबका पार्ट डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो वो लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चल रही है, समझे ना? आत्मा में भरा हुआ, पिछले जन्म का भी भरा हुआ है, और मैंने आज संगम मैं आज आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, छोटी सी बिंदी है। जब हम दूसरों को बताते हैं 84 जन्म पार्ट भराते हैं, उनको विश्वास नहीं आता एटम कितना पावरफुल है, एटम की तरह आत्मा भी पावरफुल है। अच्छा हाँ समझाई ना? हाँ जी। और एक लिखा है ना कि बाहर का ड्रामा है और एक अंदर का ड्रामा, मतलब अपने थॉट्स जो अपने सोचते हैं। अंदर का ड्रामा आत्मा। नहीं
ਬਾਹਰ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਪਾर्ट वो पार्ट है डिफरेंट हाँ वही ना, अच्छा इधर का जो पार्ट है ना वो सबका डिफरेंट है, बाहर का सेम सबके लिए। बाहर का ड्रामा तो सेम है। ठीक है, अंदर के पार्ट को चेंज कर सकते हैं, चेंज करना है अंदर के पार्ट को, इस यहाँ पे जोड़ना है मेन नॉलेज है ना। चेंज Knowledge. ये लाइन तो आई नहीं। हाँ जी, अंदर का ड्रामा, बाबा आगे अंदर का पार्ट हम चेंज कर सकते हैं। भूल गए ना सारा कुछ, हाँ मतलब सतयुग त्रेता में याद था, अच्छा हाँ हम्म याद मीन्स प्योर थी वहाँ, हाँ हम्म। बाद में आकर भूल गए, बॉडी कॉन्शियस हो गए, सारा हो पर गया। हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। अब क्यों नहीं कर सकते? अब दसो बाबा दोबारा वही नॉलेज देता है कि आप बॉडी नहीं आत्मा हो, है, बॉडी नहीं आत्मा हो। आत्मा का बाबा तो दे ही रहा है, होती है ना, वो तो सेपरेट है। समझ के एक्ट करना। वो कहती है मैं पार्ट अपना चेंज कर सकती हूँ, ये जो चेंज जो अंदर लिखा हुआ पड़ा है पार्ट। पहला नॉलेजफुल नहीं सी, और नॉलेजफुल हो गए ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ दूध चलना। ठीक है, मतलब अब नॉलेज से अपने आत्मा को चाहे वो कोई भी ड्रामा चल रहा है, आत्मा उससे साक्षी है, साक्षी। ठीक है, आत्मा तो मन बॉडी को की साक्षी है ना, फिर दुखी नहीं ना ठीक है। होंगे, सदा सुखी रहेंगे। आत्मा अलग है जी ठीक है, शकुंतला जी बॉडी से, है ना। ठीक है। अनम्यूट कीजिए। दुख का कारण ये है। ओम शांति। एक लाइन आई है, बाप नॉलेजफुल है, बीज एवं झाड़ को जानते हैं, पहले छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं। नहीं समझ आ रहा। छोटे छोटे पत्ते कौन से हैं? आप बड़ा पत्ता है जो छोटे हैं? बीज रूप है इसके सभी आत्माओं का डैडी है। झाड़ को जानते हैं आप, बीज एवं झाड़ को जानते हैं। उन्होंने झाड़ की एग्जाम्पल दी है ना, जानने देख, बाबा बीज रूप है तो सारा वृक्ष है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन उनकी। पत्ते हम आत्माएं, पत्ते छोटे छोटे जो आत्माएं आएंगी हाँ, वो हैं। पत्ते, संतोष जी हाँ जी। हाँ जी, आत्मा। ये जैसे कि मैं आत्मा हूँ, अपने संस्कार लेके आई हूँ, कुछ संस्कार मेरे अच्छे हैं, कुछ संस्कार मेरे मतलब कि बीच में खराब भी हैं, तो क्या मैं उन संस्कारों पार्ट है को बेटे, संस्कार की बात ना पार्ट है। नहीं मेडिटेशन में चेंज हो सकता है मेरे में? और क्या करने, अब चेंज क्या है, जो हम भूल गए थे उसको दोबारा स्मृति में लाना है। क्या भूले हैं? ठीक क्या है। भूले हैं? कौन से संस्कार लाने हैं? ये भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, पहले तो ये भूल गए। हाँ चलो ये तो भूलिए, संस्कार की बात है ना, ये तो आत्मा है। हाँ जी। जो अनादि संस्कार है, अनादि संस्कार वो मेरे हैं, दोबारा ओके। उनको ही करना है। अनादि संस्कार मेरे आते उनको लाना है। सज्ज की संस्कार, सरजू की नहीं, अनादि अनादि की मतलब परमधाम में, परमधाम में की है। आत्मा ਦੇ ओरिजिनल ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, वो तो परमधाम ते आत्मा बैठी हुई है, उससे तो कुछ ਹੁੰਦਾ ही नहीं। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ओरिजिनल, वो ज्यादा ओरिजिनल सतगुण? वन। हाँ ओरिजिनल सतगुण। अच्छा ये आगे देखो नीना- कितना ओम सौखा है ना, शांति। मतलब जब ओम कहना है मैं शांति। शांति एक को मिनट आत्मा गल हूँ। सुन लो, हाँ, एक मिनट वेट करो। अच्छा, चलो हाँ जी। हाँ। ओम शांति। कल क्लास में दीदी कह रही थी कि आप लोग अपने अगले जन्म का जान पाई, तो मैंने कहा कि नहीं दीदी तो नहीं, आप जान गई अपना। तो उन्होंने कहा हाँ हम तो अपना जान गए कि मैं पिछले जन्म में क्या थी। तो क्या ये पुरुषार्थ इतना उनका अच्छा था कि उससे वो जान गई? अगले जन्म की बात कर रहे हैं, पिछले की नहीं, अगले की। अगले जन्म वही आपने हाँ, वो किसी हाँ, दीदी तो की बात कर रही है। मैंने समझा। वो सेंटर की दीदी कहने लगी आप लोग अपना पिछला जन्म जानिए कि क्या थी आप। मैंने कहा नहीं हम लोग तो नहीं जाने। तो हमने कहा क्या आप जान गई? कहीं हाँ हम तो जाने कि मैं क्या थी पहले। ये तो क्या बाबा उनका साहब बताते हैं। एक मिनट नीना जी सुनो। इसमें मुश्किल क्या है? नहीं पुरुषार्थ इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अरे सब कुछ अंदर जो पड़ा है ना, ते मेरे पिछले जन्म का तो भुला सारा भुला देते हैं ना, तो कैसे जानोगे? अगर पीछे को याद रहे तो फिर जिंदगी खराब हो जाएगी। की बात। जब बच्चा जन्म लेता है ना तो सब भूल जाता, भुला देता है। हाँ जी। नीना जी देखो पिछला जन्म आपका बहुत अच्छा था।
तभी आपको ये जन्म मिला है जिसमें परमात्मा मिले हैं। इतना सोचना ही नहीं है। अगला जन्म हमारा फिक्स है, हमें पता है कि हमने किस में जाना है, हमें परमात्मा ने चुनना है, हम हमारा पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमको पता है हमने सतयुग में आना है और पहले नंबर में ही आना है। तो उसमें डाउट करना ही नहीं कि मुझे सेकंड जन्म लूंगी, तीसरा, मूंझना ही नहीं है। नहीं ये मुझको ये clear है। सोच रहे थे ना मैं कि वो इतना अच्छा पुरुषार्थ करी हैं कि नहीं देखो, उन्हें ऐसा याद नहीं आ है। गया सब कि मैं क्या मेरी बात थी। सुनो, मेरी नहीं बात बेटे, सुनो, गप्पे ऐसा होती कुछ है, भी वो नहीं है। कंफ्यूज ना करो। मेरी बात सुनो, ये याद नहीं है, ये उनका कॉन्फिडेंस है। ये अच्छा, ऐसे थोड़ी है कि हमको हमारा अगला जन्म दिखाई दे रहा है, किसी को नहीं दिख रहा, पर तो वही हमको वो ये पता है कि मैंने तो ये बनना ही है, निश्चित है। ये अपने अंदर ठान लो। क्या आप कोई मेहनत में कमी छोड़ रही हो? नहीं छोड़ रही ना, रात दिन लगे हुए हो, लास्ट में हाँ, आपको बाबा मिला है, आप पूरा जोर लगा रही हो। तो आपको तो क्लियर होना चाहिए कि मुझको तो ये बनना ही है, मैं तो पहले ही जन्म में आपको ही पता है आऊंगी। ना कि देवता हाँ बन रहे हैं, हम देवता हाँ थे। हाँ। अच्छा, ओके। तो उन्होंने उस तरीके से बोल दिया, जहाँ बीके वही आएगा जो पहले कल्प पहले भी देवता बने थे अब भी देवता बन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोल दिया। शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना नीना जी, शब्दों का ठीक। अर्थ को समझो, कंफ्यूज मत हो कि वो पहले हाँ, जानती थी बाद में जानती थी, है ना। हाँ, ऐसे बात हो हाँ जी जाती है। नीलम जी, जी नीलम जी। इस बार ओम शांति सभी को। उनका मतलब ये है कि अगर कोई कहता है कि मैं पीछे का जानती हूँ, तो उसका मतलब थी हम पहले कभी देवी देवता थे। ये बात उन्होंने इस पर्पज से भी कह सकते हैं कि हम वो देवी देवता थे, हमें पीछे का पता है और हम आगे जा रहे हैं और हमने बनना है। तो हमें इस टाइम देखना है पिछले जन्म का। मान लो मैं अभी यहाँ पर इस एज में 50 साल की हूँ, तो मुझे पिछले 50 साल क्या, पिछले 10 साल की भी कई बातें याद नहीं होंगी इस साल की, तो पिछला जन्म कैसे याद रह सकता है। तो एक मेन बात यह है कि पीछे हम देवी देवता थे, अब हम नीचे आगे ये बन गए हैं और हमें याद रखना है कि आगे हमने क्या बनना है। सिर्फ इस बात का निश्चय है, बाकी किसी को नहीं कुछ पता होता। बाकी आज की क्लास बहुत अच्छी थी, किसी मिस हो गई है तो प्लीज कॉपी कर लेना। रुचि जी आप रिकॉर्डिंग भेज देना, ठीक है। थैंक हाँ जी, ग्रुप में आ जाएगी, रिकॉर्ड हो रहा है। ये आप इधर हो तो इसीलिए इधर बीके में डटे हुए हो कि आप देवता थे और अब देवता बन रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं कि हमारी फैमिली हमारे बच्चे सारे हों, नहीं, वो कार्मिक अकाउंट है, हमारे घर में कोई भी नहीं। ऐसे उस ये तो अपना अपना है, बस सिंगल सिंगल। जी आपने अपने फीडबैक दीजिए, आज का सेशन आपको कैसा लगा। गोपाल राम जी अनम्यूट कीजिए। ओम शांति। आज का अच्छा लगा, दीदी ने अच्छा बताया। अपन सबको एक सौदर्शन चक्रधारी बनना है, लाइट हाउस बनना है, इस तरह से बताया। साक्षी भाव से अपने को देखना है और सुख शांति की राह सबको दिखानी है। अपन को आत्मा समझना है, इसमें गफलत नहीं करनी है। और जो नोट किया है वो मैंने भी किया, अच्छा किया है और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। गोपाल राम जी, इससे लगता है जो पॉइंट आपने लिखे हैं कि आप मुरली सुनते हो और लिखते हो, बहुत अच्छा है। हाँ जी, ये इसमें आत्मा, आज हमें आत्मा के बारे में पता चला है और कि हमें मतलब मैं आत्मा हूँ। हमेशा ना तो कंफ्यूज होना है ना डाउटफुल होना है। जो हमारे अंदर थॉट्स चल रहे हैं ये तो आते ही रहेंगे, इनको साक्षी बन के देखना है और अपने को आत्मा मानना है। महेश जी, मैं आत्मा है ही हूँ, मानना नहीं है। मैं आत्मा हूँ ये स्वीकार मैं करना। आत्मा हूँ ही। ओम शांति। ये बहुत से लोग जुड़े हुए, कौन है सामने नहीं है। कोई ओम शांति। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और ये तो मतलब ज्ञान हो चुका है कि मैं आत्मा हूँ। बशर्ते आदमी भटक जाता है, ध्यान को जो है ध्यान भटक जाती है बस, बाकी परफेक्ट है कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। और ये ड्रामा है, इसमें सबका रोल अलग अलग है। ओम शांति।
रंजू जी। ओम शांति। जो आज पता लगा कि कंफ्यूज नहीं होना है, हर चीज बाबा ने हर मुरली में क्लियर की हुई है। और आत्मा अजर अमर विनाशी है मुझे, मैं आत्मा हमेशा साक्षी दृष्टा हूँ, है ना, मन और बॉडी की। ये मैंने समझा, सीखा। ओम शांति। असली बात क्या है कि जो परमात्मा कहते हैं, है ना, उसको हमने समझना है। पहले समझ के बिना सबको करते थे, पूजा पाठ जो करते थे पता ही नहीं क्या है, जहां देखा मत्था टेक दिया, पैर धो के पी लिए, ये कर लिया वो कर लिया, उसका मतलब जानते ही नहीं। किसके पैर धोते हैं, क्या मूर्ति है, उसका मतलब क्या है, कुछ भी जानते नहीं। तो परमात्मा ने आकर सारा कुछ ये ज्ञान दिया जो असली है। तो इसको पहले समझना है, ठीक है, समझ के फिर उस पर चलना है। यह है कि पहले जानना है, फिर मानना है, फिर चलना है। जानना, मानना और चलना, ये याद रखना। जानना, मानना और चलना, जो परमात्मा ने कह दिया पत्थर पर लकीर है, बस ये मानना है। गीता जी, भानु जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू ऑल डिवाइन सोल। काफी डीप नॉलेज दिया मैडम ने आज, बहुत ही जबरदस्त। और हमको दृढ़ निश्चय हुआ है कि हम आत्मा है। ये तो सबको ही पता है कि हम आत्मा है, लेकिन अपने रोल को समझना है। और जो मेरे लिए मेन आज इसमें जो मैंने अपने लिए लिया है वो है कि जैसे बाप हमारा श्रृंगार कर रहा है, ऐसे हमने भी दूसरों का श्रृंगार करने की मेहनत करनी है। ओम शांति। ओम शांति। और मैम का सेशन तो हमेशा अच्छा ही रहता है। बस यहाँ पे हमें आके यही पता चला कि मैं आत्मा हूँ, जो मेरे नेचुरल संस्कार थे पता ही नहीं था, सतोगुणी आत्मा। और मैम का एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमें संगम युग में हमें बाबा मिले हैं, बाप मिले हैं, जो हमें पवित्र बना रहे हैं। कोई पवित्र नहीं बना सकता है। तो ये हमें पूरा निश्चय होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा शिव बाबा। ओम शांति। और परमात्मा रावण राज में ही आते हैं, राम राज में नहीं आते। राम राज में ले जाने के लिए तभी याद करते हैं उनको उस टाइम पे। ओनली संगम युग में आते हैं परमात्मा, जब दुखी होते तभी आते ना। कॉलेज कल टू कांड। शकुंतला जी। हाँ, जब हमें बाप ज्ञान का खजाना दे रहे हैं, इस समय देते हैं, तो बुद्धि रूपी जो हमारी झोली है उसको खजाने से भरना है और चुप बैठकर अविनाशी कमाई करनी। तो भर लिया है ना, आपने झोली भर ली है शकुंतला जी? रोज रोज भर रहे हैं। हाँ, कितनी भर गई? ये तमाशा है। क्यों? क्या क्या है झोली में, बता दो। आप कितनी झोली भर ली है? बता दो थोड़ा, क्या क्या है झोली में? बोलो ना, आपने कितनी झोली भर ली है? तो मेरी तो तू ही भर देती है। बोलो ना, बहुत झोली भर ली है। मैम ये सवाल तो आप ही सर से कर सकते हो, बाकी तो कर नहीं पाएंगे। नीना जी। ओम शांति। ये मैं सोल नेवर कंफ्यूज नेवर डाउटफुल, ये आज समझ में आ गया कि हमें ना कंफ्यूज होना है ना डाउटफुल होना है। बस अपने में मैं आत्मा हूँ, ये आत्मिक भाव से देखना है, साक्षी होकर के। न किसी के अंदर में जाना है, न घुसना है। जो सामने आए पहाड़ की तरह, उससे किनारा करके निकल जाना है। सर नहीं फोड़ना उसमें। किसी को लेटर भी नहीं देना है। सर एक लेटर का किस्सा सुन लीजिए इनसे जरा एक बार। नीना जी सुनाए, लेटर किसको दी इन्होंने? दिया तो फिर सही भी हो गया। उनको बताइए। जब घर में ही दिया लेटर, लेकिन उस पर सही अमल कर रहा तो बहुत अच्छा हुआ रिजल्ट उसका। बिल्कुल शांत भाव हो गया। लेटर में लिखा क्या था ये तो बताएं। मुझे बाबा मिल गया, मैं छोड़ रही हूँ। बाबा मिल गया। इन्होंने अपने हस्बैंड को लेटर दे दी, कोई बात हुई कि मुझे तो बाबा मिल गया है, मैं तुमको छोड़ रही हूँ। ऐसे भी नहीं करना नीना जी, है ना? नहीं तो दिया तो असर आया, सही में असर आया। शांत हुए कि हो सकता है कहीं छोड़ ना दे। जी ये कॉपी सबमिट नहीं करनी। नहीं शशि छोड़ने के लिए नहीं बोलता। गुड मॉर्निंग अंकल जी, आंटी जी और सभी आत्मशक्तियों को। ये तो बड़ा अच्छा लगा अभी सुन के जो नीना जी ने किया। तो लेकिन आज जो मुझे मिला
आंटी जी का तो हमेशा से अच्छा रहता है। आज जो मुझे मिला, समानता ही समीपता को लाती है। तो शिव बाबा जो मेरे बाबा हैं, उनमें जितने गुण हैं वो मेरे में है। तो मैं जितना उन गुण को आत्मसात करते चला जाऊंगा, उतना मैं उनके समीप आते चला जाऊंगा। उसी की मेहनत करनी है। और दूसरा एक चीज ये है कि पहले जैसा मैंने सुना था कि आत्मा जब शरीर के साथ होती है तभी वो दुख या सुख महसूस करती है, लेकिन दुख या सुख जो है आत्मा को होती नहीं है, शरीर को होता है। वही साक्षी भाव से देखना। थैंक यू। अभी वीणा तो जी। नाम से भंडार में भंडारे मिल गया है। जी ओम शांति सभी पहले तो आत्मशक्तियों आत्मा का को। नहीं पता था। ओम शांति सभी आत्मशक्तियों को। मुझे आज अच्छा लगा कि आत्मा जो है कभी दुखी नहीं होता है, सदा सुखी रहता है। तो ये चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और खुद को आत्मा जानना है और सामने में भी जो है उनको आत्मा ही समझना है। इस चीज पे भी चल रहा है हम लोगों का। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है लेकिन फिर रास्ते पे आ जाते हैं। तो यही चल रहा है। आपका टॉक तो आंटी गजब है। कल से लेके आज तक, मतलब पहले तो सुनती ही थी, कल से लेके आज तक सुनी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू। ऐसे ही बीच बीच में हम लोगों का एक बात मेरी रहेगी बतानी थी। पता क्या हुआ बच्चे जैसे, मतलब रब रब वाहिगुरु वाहिगुरु हमारे मतलब के पाठ पाठ पूजा बहुत मैं तो रटा हुआ था जहाँ, है ना। ये दुखी भी नहीं हुए थे तो कोई? मेरे को अर्ली मॉर्निंग डाक खुली, कहते क्या बात है। मैं कहा रब को ढूंढने जाना है, चलो। इसको ढूंढ आई है। रब किथे आ, नहीं तो तुसी दसो रब कौन आ, किथे आ, क्या आया। मैनू रब मान ला। उस वेले नहीं मनन दियां गल्लां। नहीं, पति परमेश्वर ਹੁੰਦਾ पति ਇਹ परमेश्वर। कहते पति परमेश्वर छड्डो यार, पुरानियां गल्लां, पुरानियां जनानियां ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ है ना। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਤੁਰ ਪਏ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਤ महात्मा कोई किते ना किते ਪਹਿਲਾਂ किते ਦੱਸ ना ਚੁੱਕੀ ਹੈ, किते ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। पता चलेगा है। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। नहीं नहीं ਪੁੱਛ ਲਓ। नहीं रहने कोई ना सर दसन दो। हाँ जी मैम दसो तुसी। मेरा बार बार जी करता दसो। नहीं नहीं मेरे को नहीं याद हैगा। तो हम दिल्ली गए। दिल्ली मतलब एक ही आदमी फैमिली थी, बीएसपी रिटायर्ड। बिरसा सिंह थे संत उनके बाद। तो ओ हन क्या भी कोई संत दास, उन्होंने क्या भी तू दस तेनू रब दा की पता, मैनू नहीं पता कुछ भी रब दा। कहंदे ए संत हैगा आ, वो गढ़ गंगा गया होया, तुसी उत्थे चल जाओ। ਉੱਥੇ मतलब देख लिया जी गढ़ गंगा। फिर ਅਸੀਂ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਉੱਥੇ 3 दिन रहे। मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। फिर ऋषिकेश पहुंच गए। तो ऋषिकेश ऐसे जहाँ 1 महीना ना मतलब रहने वाला एरिया था कि कोई भी आकर रह परमार्थ निकेतन कहते हैं। परमार्थ निकेतन है ना। तो हम उधर जा रहे हैं तो उसके दरवाजे में वो एक पीले कपड़े डाले हुए थे, तो वो लड़का आया है ना। तो हमने बोला भी देखा हम ऐसे ऐसे मतलब के जानना चाहते हैं, तो आपको कुछ जहाँ मतलब के पता है कौन मतलब संत या जो हमें बता सकता है। कहते नेकी नासी जाना ना, उन्होंने वहां मतलब रहते थे जो संत ना उस आश्रम में। कहता जी उनके पास चले जाओ, नारायणा जी के पास चले जाओ। तो फिर हम वहां गए। वहां मतलब के रहने का इंतजाम था, बीच में ही खाना, बीच में ही रहना, बीच में सारा मतलब के करना। तो हम दोनों वहां पहले तो मैंने तो पहले ही सोचा होता मैंने तो भाग जाना। जी मेरे साथ चल पड़े, दोनों चलते। तो वहां 1 महीना मैं कहा मैं तो महीना रुक रही हूँ, अगर आपने नहीं रुकना तो आप जा सकते हैं। कहते नहीं मैं भी रुक जाता हूँ। हम 1 महीना वहां रहे, सारा दिन जो कुछ होता था है ना वो करते रहे। करने के बाद थोड़ी मतलब जैसे संत भक्त होते हैं जो कुछ बताते हैं, थोड़ा मन में थोड़ा सा विश्वास आया है ना। तो उसके बाद फिर इमीडिएट हम मतलब के, पर उसका असर हुआ मेरे ऊपर, पहले से चेंज आ गई है ना। जिदा
खुशी सुख फीलिंग गुड, तो अकेली होंगी तो बहुत कुछ अपने आप ही आने शुरू हो जाता था अंदर से, जो मैं चाहती थी ना, ऐसे होता था। तो उसके बाद फिर कनाडा, फिर हम भूल भाल गया कुछ नहीं। तो जे देखो बी के रब दिखाते आ ते बी के सानू पता ही नहीं सी, है ना, कौन परमात्मा कितने है। उदो कितने साल पहले की बात है, 30-35 साल पहले, कि हम परमात्मा को ढूंढना चाहते थे, कौन है क्या है। हमारे सिखिज्म में मतलब जो भी सुखमनी साहब का पाठ है, कितने होता है, जे 5 बाणियों का पाठ है, हमने दिमाग में ही डाला हुआ था बस। ते वो बस बाई हार्ट ही बहुत करती रहती थी मैं, है ना। फिर पता जब ये परमात्मा को ढूंढने की बात हुई, फिर हम कनाडा चले गए, फिर उसके बाद फिर भूल भाल गए। तो वही तो बीके मिला कनाडा में, तो पता है ना जी, तो वही बीके मिला। इसका मतलब भी हम ढूंढ रहे थे परमात्मा को। हाँ जी, नेक्स्ट जी वीना जी। ओम शांति। आज का सेशन बहुत अच्छा था और सर और मैम की बहुत क्यूट जोड़ी है, बहुत देख के अच्छी फीलिंग आती है। और बाबा का बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया कि आप लोग हम लोग के जीवन में आए और इतना अच्छा ज्ञान दिए। ये जो मैं आत्मा जो हूँ 3D बॉडी और माइंड हूँ। 3D मूवी जो चलती है ना, से लगता है कि ये बहुत डरावनी सी, पर होता कुछ नहीं है, हम उसको देख के डर जाते हैं। और मैं एक मुसाफिर हूँ और ड्रामा को साक्षी भाव होकर देखना है कि जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी है। थैंक यू। वन्ना जी। ओम शांति। आंटी जी की लैंग्वेज इतनी सिंपल होती है कि मतलब वो समझ में आती है, मतलब हर बात में ही, मतलब जहाँ कहीं कंफ्यूजन हो रहा होता है तो वो क्लियर हो जाती है। और जैसे आंटी ने बताया कि यहाँ धारण करना है और हम सब एक्टर है, मीन्स हमें प्रैक्टिकली जो भी बाबा हमें ज्ञान रूपी खजाने दे रहे हैं तो बुद्धि रूपी झोली में भर के उसको धारण करके प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, ये बात समझ में आई। और ये जो ड्रामा है अविनाशी है और जो हमारा पार्ट है वो ऑलरेडी फिक्स है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होएगी, ये समझ में आया। और हमने साक्षी होके देखना है उसको और डरना नहीं है, ये अच्छा लगा। इम्प्लीमेंट कैसे कृष्णा करना है? पांडे जी। हाँ, धारणा कैसे करना आप बोलते हैं ना जी, इम्प्लीमेंट कैसे करना? बताओ। मतलब जैसे कोई भी हमने कोई भी पॉइंट जैसे सुना, मान लो मुरली में ही, तो उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में, जैसे गुस्सा ही है तो बाबा बार बार मुरलियों में बोलते हैं कि गुस्सा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो वो मैंने उसको ओवरकम कर लेना है। मतलब जो बाबा बोल रहे हैं कि शांत स्वरूप, तो वो मैंने इम्प्लीमेंट किया अगर मैंने अपने क्रोध पे काबू पा लिया। बाबा कहते हैं खजाने बांटने हैं, फिर कहो। हाँ जी, जैसे बोला कि श्रृंगार करना, तो जैसे हमें खजाने मिल रहे हैं तो हमने दूसरों को भी वो खजाने देने हैं। इम्प्लीमेंट। हाँ जी पांडे जी, लास्ट पांडे जी हैं। पांडे जी टाइम हो गया, जल्दी जल्दी बताएं। ओम शांति जी। आज का बड़ा भी बढ़िया था और बाबा बताए कि आप यहाँ मुसाफिर हो क्या अच्छी तरह जानते हो, और बात है धारणा की। ओम शांति। ओम शांति। कल फिर से मिलते हैं, मुरली का टाइम हो गया। ठीक। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनते जाएंगे। हमारे संकल्पों में एक क्रिएटिव एनर्जी है। आज के दिन के लिए मैं सबसे पहले परमात्मा का शुक्रिया करता हूँ और उन सब का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने मुझे सहयोग दिया। पास्ट में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई, उनके लिए मैं खुद को पूरी तरह से माफ करता हूँ।
मैं उन सबको माफ करता हूं जिन्होंने जाने अनजाने मुझे दुख दिया और जिन्हें जाने अनजाने हमसे दुख मिला। हम उनसे क्षमा मांगते हैं। मेरा आज का दिन बहुत अच्छा था और मेरा आने वाला कल इससे भी अच्छा होगा। मैं आज के दिन के लिए पूरी तरह से संतुष्ट हूं। परमात्मा दुआएं और शक्तियां मेरे साथ हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैं निर्भय हूं। मैं सुरक्षित हूं। मैं बहुत खुश हूं। इस जीवन में मैं बहुत सुखी हूं। मैं हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस से भरपूर हूं। मैं सबसे अलग हूं। मैं विशेष हूं। सभी अपने आप में विशेष हैं। सभी की विशेषताएं अलग हैं। इसलिए मेरी तुलना किसी से की जा नहीं सकती। मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूं। इस शरीर की मालिक मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। मैं एक एनर्जी हूं। मैं सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर एक आत्मा हूं। इस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां मुझ में समाई हुई हैं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं हर असंभव कार्य को संभव कर सकता हूं। मेरे जीवन में आज जो भी मुश्किलें हैं उन्हें शक्तिशाली बन पार करूंगा। जीवन में मैं सफल हूं। मैं विजयी हूं। मुझे आगे बढ़ने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं अपने अंदर की हर बुराई, हर नेगेटिविटी से मुक्त हूं। मैं पूरी तरह से निश्चिंत हूं। मेरा मन आनंद से भरा है। मैं बहुत बुद्धिमान हूं। जीवन के हर परिस्थिति में मैं सही डिसीजन लेता हूं। मेरा पूरा ध्यान आने वाले पल पे है। मेरा पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पे है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। और आज से मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है। मेरे सभी रिलेशंस अच्छे हैं। मेरे दिल में सबके लिए प्यार है। मैं सबको दिल से दुआएं देता हूं और सभी मुझे दिल से दुआएं देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। चलिए मल्टी क्लास।